कभी कभी इंसान हारता इसलिए नहीं क्योंकि उसमें हुनर की कमी होती है, बल्कि इसलिए हारता है क्योंकि उसे सफलता के असली नियम नहीं पता होते। तक्षशिला में एक ऐसा ही युवक रहता था जिसकी कला भगवान जैसी थी, लेकिन किस्मत भिखारी जैसी। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई उस इंसान से जिसने पूरे भारत का इतिहास बदल दिया था, आचार्य चाणक्य। प्राचीन भारत के तक्षशिला नगर में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव एक साधारण इंसान नहीं था, वो पत्थरों में जान डालने वाला कलाकार था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी सुंदर होती थीं कि उन्हें देखकर लगता था जैसे वे अभी बोल उठेंगी। लेकिन इतना अद्भुत हुनर होने के बावजूद माधव बेहद गरीब था। बाजार में उससे कम प्रतिभाशाली लोग राजा के दरबार तक पहुंच चुके थे, लेकिन माधव आज भी संघर्ष कर रहा था। दिन रात मेहनत, खून पसीना, फिर भी न सम्मान न सफलता। धीरे धीरे माधव अंदर से टूटने लगा। एक रात भारी बारिश हो रही थी। माधव अपनी टूटी हुई मूर्तियों के बीच बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, अगर मेरे पास हुनर है तो फिर मेरी जिंदगी इतनी असफल क्यों है? और उसी रात उसने एक फैसला लिया। वो अपनी समस्या लेकर जाएगा आचार्य चाणक्य के पास। अगली सुबह माधव जंगल के बीच बनी एक छोटी सी कुटिया में पहुंचा। वहां दीपक की लौ के सामने आचार्य चाणक्य ध्यान में बैठे थे। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा। आचार्य, मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं, फिर भी असफल हूं। क्या मेरी किस्मत खराब है? चाणक्य ने शांत होकर माधव की बनाई एक मूर्ति को देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारी किस्मत नहीं माधव, तुम्हारी सोच कमजोर है। याद रखो, केवल मेहनत करने वाले लोग मजदूर बनते हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत करने वाले सम्राट। पहला नियम, 3 सवाल। इसके बाद चाणक्य माधव को कुटिया के बाहर ली गई। उन्होंने जमीन पर 3 रेखाएं खींची और बोले, हर काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? इसका परिणाम क्या होगा? और क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? चाणक्य बोली, माधव, तुमने कला तो सीख ली, लेकिन दुनिया को अपनी कला दिखाना नहीं सीखा। बिना योजना की मेहनत सिर्फ थकान देती है, सफलता नहीं। दूसरा नियम, रणनीति गुप्त रखो। इसके बाद चाणक्य ने दूसरा नियम बताया, अपनी अगली चाल कभी किसी को मत बताओ। इस दुनिया में लोग तुम्हारी मदद कम और तुम्हारी जगह लेने की कोशिश ज्यादा करते हैं। माधव को एहसास हुआ, वो अपनी हर नई मूर्ति का डिजाइन पहले ही लोगों को दिखा देता था और उसके प्रतिस्पर्धी उसकी कला की नकल करके आगे निकल जाते थे। चाणक्य बोले, याद रखो, शेर शिकार करने से पहले जंगल में घोषणा नहीं करता। तीसरा नियम, डर खत्म करो। अब चाणक्य ने तीसरी सीख दी, जब कोई काम शुरू करो तो असफलता का डर खत्म कर दो। आधे मन से लड़ी गई लड़ाई हमेशा हार में खत्म होती है। दुनिया उसी इंसान को याद रखती है जो अपने काम में पूरी आत्मा झोंक देता है। इन शब्दों ने माधव के अंदर एक नई आग जला दी। चौथा नियम, छोटे अवसर मत छोड़ो। फिर चाणक्य ने आखिरी और सबसे बड़ी बात कही, हर बड़ा अवसर एक छोटे अवसर का भेष पहन कर आता है। जो इंसान छोटे कामों का सम्मान नहीं करता, भाग्य भी उसका सम्मान नहीं करता। माधव को एहसास हुआ, वो हमेशा बड़े महलों के ऑर्डर का इंतजार करता था और छोटे कामों को ठुकरा देता था। उस दिन के बाद माधव पूरी तरह बदल गया। अब वो सिर्फ मेहनत नहीं करता था, बल्कि रणनीति के साथ मेहनत करता था। उसने अपनी योजनाएं गुप्त रखनी शुरू कर दी। वो दिन रात चुपचाप एक ऐसी मूर्ति बनाने में जुट गया जो इतिहास बदल दे। कुछ महीनों बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला आने वाले थे।
पूरा नगर उत्साहित था। और उसी दिन माधव अपनी सबसे बेहतरीन मूर्ति लेकर पहुंचा। जब सम्राट की नजर उस मूर्ति पर पड़ी तो वे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। इतनी जीवंत कला उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। जिस बाजार में कभी माधव का मजाक उड़ाया जाता था, आज उसी बाजार में लोग उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे। सम्राट चंद्रगुप्त ने तुरंत घोषणा की, आज से माधव मगध साम्राज्य का मुख्य राजकीय शिल्पी होगा। और अगले ही पल स्वर्ण मुद्राएं